Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 6 for Class 6. In last video, we tried to solve exercise number 8 of Unit 1 of रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से पिछली वीडियो में हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज नंबर 8 को सॉल्व करने की प्रैक्टिस की थी. टुडे वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ शुड एंड मस्ट एंड देन we will try to solve exercise number 1 of language practice. आज की वीडियो में हम सबसे पहले should और should not का यूसेज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे एंड इन द एंड ऑफ वीडियो हम एक्सरसाइज नंबर 1 की कॉपी प्रेजेंटेशन देखेंगे और समझेंगे ताकि हमारे लिए कॉपी में लिखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए. लेट्स कम टू लर्न द यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट. बिफोर वी बिगिन आवर एक्सरसाइज 1 of language practice, I would like to tell you about should and must. Dear students, इससे पहले कि मैं यूनिट नंबर 1 की लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 1 आपको दिखाऊं और उसको बताऊं तरीका उसका सारा, उससे पहले आप देख लीजिए शुड और मस्ट का यूजेज. यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट कि शुड और मस्ट का हम इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. तो देखिए बोर्ड पर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शुड इज़ यूज्ड टू एडवाइस. शुड इज़ यूज्ड टू एडवाइस. क्या मतलब हुआ? शुड हम यूज़ करते हैं किसी को मशवरा देने के लिए. टू एडवाइस समबडी टू डू समथिंग. किसी भी शख्स को कुछ करने का मशवरा देने के लिए हम शुड यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए. यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तुम्हें सुबह सवेरे उठना चाहिए. ठीक है. इसके बाद है मस्ट. मस्ट इज़ यूज्ड टू टेल रूल्स. मस्ट इज़ यूज्ड टू टेल रूल्स. हम मस्ट को क्यों यूज़ करते हैं? रूल्स बताने के लिए. मतलब किसी को भी उसकी ड्यूटीज़ या किसी भी जगह के ख़ास किस्म के रूल्स बताने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं. यानी जो काम ज़रूरी होते हैं उनको बताने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए. तुम्हें या हम सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए. तो हम इसके अंदर शुड नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें हम मस्ट यूज़ करेंगे. वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. कि हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त और उनका एहतराम करना ज़रूरी है, हम पर लाजिम है ये करना. तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम इंग्लिश में मस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो यूज़ नॉट विद शुड एंड मस्ट. कि हम शुड और मस्ट दोनों के साथ, शुड के साथ भी और मस्ट के साथ भी किसको यूज़ कर सकते हैं? नॉट को. नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं. तो अब शुड के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? शुड नॉट. जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है शुड नॉट. शुड नॉट का मतलब है कि ये आपको नहीं करना चाहिए. यानी ऐसी एडवाइस दी जाए किसी को
कि वो कोई काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट स्लीप लेट नाइट, तुम्हें रात को देर से नहीं सोना चाहिए। तो ये आपका मशवरा हो गया किसी के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें शुड के साथ नॉट यूज़ कर दिया आपने। इसी तरह मस्ट के साथ भी नॉट आता है। देखिए जैसे यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का क्या मतलब हुआ कि हम किसी को कोई ऐसा रूल बता रहे हैं जिसमें किसी काम ना करने को कहा जा रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो उसको मना करने के लिए हम उसके साथ नॉट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को कहते हैं, जैसे मैं आपको भी यही कहता हूं कि आपको अपने बहन भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट फाइट विद योर सिबलिंग्स। इसी तरह हम अपने सब के बारे में ये कह सकते हैं वी मस्ट नॉट फाइट विद आवर सिबलिंग्स। हम सबको अपने बहन भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी है कि हम अपने बहन भाइयों से न लड़ें, बहुत लाजमी चीज़ है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें। तो अब आपको स्टूडेंट्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि शुड हम कब यूज़ करते हैं एंड मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, और शुड के साथ नॉट लगा के शुड नॉट हम कब यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए, और मस्ट नॉट हम कब यूज़ करते हैं रूल्स बताने के लिए। मतलब क्या हुआ, शुड और शुड नॉट ये दोनों किसके लिए हैं, एडवाइस के लिए, और मस्ट एंड मस्ट नॉट ये दोनों किसके लिए हैं, रूल्स बताने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर हमने अभी शुड और मस्ट की कुछ प्रैक्टिस की, उसके बारे में थोड़ा सा हमने ये उसके यूसेज के बारे में पढ़ा कि किस लिए हम शुड को यूज़ करते हैं और किस लिए मस्ट को यूज़ करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1 के लिए रिव्यू कर लेते हैं एक बार फिर, और फिर एक्सरसाइज 1 करते हैं। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस शुरू हो रही हैं। अब से पहले हम एक्सरसाइज 8 तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस करते रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूज़ ऑफ शुड, शुड नॉट एंड मस्ट, मस्ट नॉट, कि हमें यहाँ पर शुड, शुड नॉट का और मस्ट, मस्ट नॉट का यूसेज पढ़ना है। सबसे पहले शुड और शुड नॉट का यूसेज पढ़ते हैं। व्हेन वी एडवाइस समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी को कुछ करने को कहते हैं वी यूज़ शुड, तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। When we advise someone not to do something, we use should not. जब हम किसी को कुछ ना करने की एडवाइस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, should not यूज़ करते हैं। वेरी गुड। इसके बाद है when we talk about rules, we use must not. जब हम किसी से रूल्स के बारे में बात करते हैं तो हम मस्ट यूज़ करते हैं या मस्ट नॉट यूज़ करते हैं। किसी भी किस्म के रूल्स या कोई भी ऐसा काम जो हमें लाजमी तौर पर करना चाहिए या उसको लाजमी तौर पर छोड़ना चाहिए, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम मस्ट और मस्ट नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1 में देखिए क्या टास्क है हमारे लिए। Work in pairs and find out all the statements using should, should not and must not from the reading text in section 1.1. Fill them in the table below. क्या टास्क है? ये फिर वही टास्क आया है जिसने हमें अपने स्कूल के उन दिनों की याद दिलाई जब हमारे स्कूल खुले हुए होते थे और सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते थे, आपके टीचर्स भी आपके साथ होते थे। इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह ताला वही दिन लाएंगे आफ़्व आफ़ियत के साथ। सो क्या करना है, हमने अपने यूनिट नंबर 1 का जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था पूरा, जिसमें हमने अब्दुल्ला और हमज़ा की कॉन्वर्सेशन पढ़ी थी, उसमें से हमने ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे स्टेटमेंट्स को ढूंढना होगा
जिसमें शुड नॉट यूज़ हुआ है या फिर मस्ट नॉट यूज़ हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ तो मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा काम कर रखा है। ये देखिए, ये हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, मैंने सबसे पहले अब्दुल्ला का सबसे पहला डायलॉग है जिसमें हमने शुड नॉट का यूसेज देखा है। यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैपर, यहाँ तक। तो ये शुड नॉट वाला एक सेंटेंस हो गया। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा अपने पास। अगर आप अभी बुक निकाल लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ताकि आपको दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े, साथ साथ आप मेरे काम करते जाएं। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। तो अब देखते हैं, पहला स्टेटमेंट हो गया यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैपर। यहाँ तक का हमने स्टेटमेंट, इसको आप किसी भी कलर पेंसिल से, नॉर्मल पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद दोबारा से अब्दुल्ला का स्टेटमेंट यहाँ पर एक और है, वी शुड ट्राई एंड मेक इट वन। इस पूरे को आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये 2 ऐसे सेंटेंसेस मिल गए, शुड वाले, एक शुड नॉट वाला और एक शुड वाला। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर भी मैंने सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है अब्दुल्ला वाला, वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स। ये मस्ट वाला हमें एक मिल गया, इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास मस्ट और मस्ट नॉट वाले सेंटेंसेस बहुत सारे हमें मिल गए। किसके अंदर? पार्क रूल्स के अंदर। ये देखिए, हर एक रूल में मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। यहाँ पर सिर्फ मस्ट फॉलो और मस्ट कम, ये 2 मस्ट वाले और इतने सारे मस्ट नॉट वाले सेंटेंसेस मिल गए। मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया। आप भी कर लीजिएगा लाजमी तौर पे अपनी बुक के अंदर, ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज में फिर देखिए, हमज़ा के डायलॉग में वी शुड टीच अदर्स। मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद अब आपने ये यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इनको हमने कहाँ लिखना है, क्योंकि बुक में इसके लिए कॉलम दिया गया है। तो माय स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए और आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि ये वाला काम जो एक्सरसाइज 1 का है पेज नंबर 12 पर, ये यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इन कॉलम्स को हम खाली रहने देंगे, बल्कि ये वाला काम हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटबुक में कैसे करेंगे उसके लिए मैंने कॉपी प्रेजेंटेशन तैयार करके रखी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक्सरसाइज 1 लैंग्वेज प्रैक्टिस की कॉपी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर पेज रखा हुआ है। कॉपी सामने बनाई, मैंने आपको दिखाई है बनाकर। मैंने आपसे भी कहा था कि मैंने इसको तैयार करके रखा हुआ है। तो ज़रा देखिए, कॉपी के अंदर सबसे पहले हेडिंग मैंने डाल दी लैंग्वेज प्रैक्टिस, ताकि ये बात देखते ही किसी को भी समझ में आ जाए कि भाई यहाँ से जो इस पेज से जो काम स्टार्ट हो रहा है ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज प्रैक्टिस का काम है। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने लिख दिया एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज 1, ताकि आपकी कॉपी कोई भी देखे या आप ख़ुद देखें तो फ़ौरन समझ में आ जाए कि ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है ना, लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 1 है। क्लियर हो गई बात। अब अगर कोई आपसे ये पूछना चाहे तो उसको ये पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े कि लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 1 में क्या था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने जो हेडिंग बनाई है आप भी यही हेडिंग बनाइएगा, स्टेटमेंट्स यूजिंग, फिर इन्वर्टेड कॉमा डबल कॉमा लगा के शुड, फिर स्लैश लगा के शुड नॉट, फिर कॉमा लगाया, फिर मस्ट, फिर स्लैश लगा के मस्ट नॉट, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद से हमने 2 कॉलम बना लिए। एक कॉलम में शुड स्लैश डाल के शुड नॉट, दूसरे कॉलम में मस्ट स्लैश डाल के मस्ट नॉट। कि इस कॉलम में शुड और शुड नॉट वाले स्टेटमेंट्स आएंगे, यहाँ मस्ट और मस्ट नॉट वाले स्टेटमेंट्स आएंगे। ठीक है। अब
अगला सवाल आपके जहन में ये होगा कि सर कितने कितने लिखें, तो मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आसानी से। शुड और शुड नॉट वाले कॉलम में आपने 2 स्टेटमेंट्स, कितने, 2 स्टेटमेंट्स शुड वाले लिखने हैं और 2 शुड नॉट वाले। मेरी बात क्लियर हो गई? मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने ये कहा है कि इस शुड और शुड नॉट वाले कॉलम में आपने 2 स्टेटमेंट्स लिखने हैं शुड वाले, जिसमें सिर्फ शुड यूज़ हुआ हो, और 2 स्टेटमेंट्स ऐसे लिखने जिसमें शुड नॉट यूज़ हुआ हो। ठीक है। इसके बाद मस्ट में भी ऐसे ही करेंगे। 2 स्टेटमेंट्स आप ऐसे लेंगे जिसमें मस्ट यूज़ हुआ हो, और 2 स्टेटमेंट्स आप ऐसे लेंगे जिसमें मस्ट नॉट यूज्ड हो। मेरी बात क्लियर हो गई? और आखिरी बात रिकॉल कराने के लिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाया करे, कि ये हमारे पास जो 2 लाइंस वाली कॉपी आप देख रहे हैं, हर एक लाइन में 2 लाइंस हैं। प्रेप में हमारे पास 4 लाइंस थी। तो स्टूडेंट्स, ये 2 लाइंस इसलिए हैं कि इनमें से एक लाइन बेस लाइन है और एक लाइन मिड लाइन है और एक बेस लाइन है। ठीक है, मिड लाइन और बेस लाइन है। तो मिड लाइन और बेस लाइन के बीच में देखें, ये देखिए MUS, ये तीनों MUS इसके बीच में इसलिए लिखे हुए हैं, आपको याद है ना? जी हाँ, वेरी गुड। क्योंकि ये ग्रास लेटर्स हैं। ग्रास लेटर्स मिड लाइन बेस लाइन के बीच में आते हैं। और ये W ऊपर क्यों गया हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये W टॉप लाइन, मिड लाइन और बेस लाइन में आएगा, कैपिटल है। लेकिन ये T क्यों आया हुआ है ऊपर तक? ये तो कैपिटल नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको याद है माशाल्लाह कि ये T ऊपर इसलिए आया हुआ है कि ये स्काई लेटर है, और स्काई लेटर्स जितने भी होते हैं वो टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये T है, ये दोनों L हैं, ये H है, ये K है, ये स्काई लेटर्स हैं। और ये P नीचे क्यों गया हुआ है? इसको तो ऊपर होना चाहिए। ये G भी नीचे गया हुआ है, ये ऐसा क्यों है भाई? ये Y भी नीचे गया हुआ है। ये इसलिए नीचे गए हुए हैं कि ये रूट लेटर्स हैं। रूट लेटर्स हमेशा मिड लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज की आखिरी बात यह है कि जिस दिन आप ये काम अपनी कॉपी में करेंगे, उसी दिन की डेट क्रिश्चियन कैलेंडर की भी और इस्लामिक कैलेंडर की भी उसी दिन की डेट आप लिखेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर मैंने अपने हिसाब से डाला है, और आप अपने हिसाब से पेज नंबर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हर एक की राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी की राइटिंग में कम जगह में ज़्यादा लिखा जाता है, किसी की राइटिंग में ज़्यादा जगह में कम लिखा जाता है। तो नो मैटर, बट आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रॉपर स्पेस देना है हर एक वर्ड के बाद, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सफाई सुथराई से काम होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट आपका 2 लाइन के बजाय 3 लाइन में आ गया, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। बस आपने सिर्फ इस तरह लिखना है कि साफ़ सुथरा काम हो। ये काम भी अगर आपका 2 पेजेस में आ रहा है तो आप इसको 2 पेजेस में करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट द यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट एंड हाउ टू राइट एक्सरसाइज 1 इन योर नोटबुक। आज का सेशन ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको शुड, शुड नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट का यूसेज भी समझ में आ गया होगा, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1 को कॉपी में किस तरीके से लिखना है, उसमें शुड और शुड नॉट, मस्ट और मस्ट नॉट वाले सेंटेंसेस कहाँ से लेने, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज। Inshallah, we will give you immediate feedback. Students, प्रैक्टिस मैंने आपको करने का हमेशा कहा होता है, आज भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते जाइए। इसकी प्रैक्टिस यही है कि आपको जो प्रोसेस बताया गया, पहले आपने फाइंड आउट करना है शुड, शुड नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट वाले सेंटेंसेस को अपने टेक्स्ट में से। उसके बाद आपने उसको कॉपी में इसी तरह लिखना है जिस तरह प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, और आपने उसको फिर अच्छी राइटिंग में लिखना होगा। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो समझने में, लिखने में, तो आप एक मैसेज कर देंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका फ़ीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।